बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई तो चली थोड़ी देर के लिए, चंद घंटे के लिए लड़ाई चली गुज़िश्ता रात, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म हो गई, जंगबंदी हो गई। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत बातचीत की जा रही है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब है। और दो ब्रदर इस्लामी ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ जाएँ और उनके बीच में गोली चल जाए, शेलिंग हो जाए और बहुत सारी जानें चली जाएं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लड़ाई रुकने के बाद जो है वो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए और हमने इतने मार दिए। ये चल रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लड़ाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है और अफ़गानिस्तान की उस फोर्स ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है जिस फोर्स को पाकिस्तान ने खुद तरबियत दी थी, पाकिस्तान ने खुद इनको तैयार किया था। ये तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मदारिस में पढ़े हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको तैयार किया है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज़ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त की ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफ़गान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं। और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफगानिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने 200 से ज़ायद वहाँ पे जो अफ़गानी हैं उनकी जानें ले ली हैं और इसमें उन्होंने बताया जी बहुत सारे जो है इससे ज़्यादा उनके ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा जी नहीं, वो सिर्फ 9 की तादाद है। जबकि अफ़गानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान में 58 फ़ौजी जो है वो शहीद हुए हैं और ISPR ने कहा नहीं जी ये तादाद जो है वो 23 है। अब 29 ज़ख्मियों का भी बताया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान ये नंबर ज़्यादा बता रहा है। अब जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसके बाद ये नंबर लोग गिनते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी फ़ौज को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान की फ़ौज को अफगानिस्तान के खिलाफ तैयार करना है या अफगानिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करना है, ये नामुनासिब है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में मना भी किया था। वो ये कहते रहे कि अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, हत्ता कि इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और तमाम ममालिक के साथ बैठकर जब आप बात करते हैं तो वो पैसा जो आप बंदूकें खरीदने पे और गोलियां बनाने पे और बम खरीदने पे लगाते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा सकते हैं, सेहत के ऊपर लगा सकते हैं, आप साइंस के ऊपर लगा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। और इस दौर में जिसकी मईशत बेहतर होगी, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज़्यादा आगे निकलेगा। यूरोप के अंदर आप देख लें, उनके पास वो इस पैमाने पर इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन उनका बजट जहाँ पर इस्तेमाल होता है सारी दुनिया वहाँ जाना चाहती है। और जब आप माशी तौर पे मजबूत होते हैं तो आप दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे जैसे चाइना की मईशत ऊपर आई है, उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर होता चला गया, वो मजीद मजबूत और खुद कफील होते चले गए अपने दिफा के मामलात में। यही रशिया के साथ हुआ, जब उनकी मईशत को चोट लगी तो उनका दिफा भी उस दौर में कमज़ोर हुआ। तो मईशत जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपके दिफा की। तो पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब कतर और सऊदी अरब की जानिब से हुक्म आया। मैं हुक्म इसलिए कह रहा हूं कि उनके कहे को हम हुक्म ही मानते हैं और उनके हुक्म के बाद जो है वो जंगबंदी हो गई। दोनों ममालिक ने लड़ाई बंद कर दी और अफगानिस्तान ने इसमें पहल की बकौल अफगानिस्तान के। अब सऊदी अरब का और कतर का हुक्म आया कि जी बातचीत करें आप अफगानिस्तान के साथ, और उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी कि जनाब हम इसके अंदर एक सालिस बन जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो बातचीत करें। अब देखें, अफगानिस्तान के साथ बात करने के लिए भी अगर पाकिस्तान को सालसी चाहिए सऊदी अरब की और कतर की, तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। ये चीज़ तो पाकिस्तान खुद कर सकता है। मैं शहजाद अकबर साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बल्कि ट्वीट तो नहीं है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे पास ये मौजूद है। और इसमें शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि पाकिस्तान से एक वफद गया और 2 से 3 हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले एक वफद पाकिस्तान से जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम की सरबराही में अफगानिस्तान गया था और एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में इन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत से और तालिबान से बातचीत की।
तालिबान रहनुमाओं ने 2 साल पुराना अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को होस्ट के इलाके में आबाद कर देते हैं, लेकिन आपकी फ़ौज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर फैसले करती है, अपने मुल्क के मफाद में नहीं करती। उन्होंने मगरिब में अपनी रेलिवेंस के लिए तालिबान के मामले पर यू टर्न लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले ये कश्मीर में जहाद करवाते थे, फिर मगरबी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर यू टर्न ले लिया और फिर पाकिस्तान में ये टीटीपी वगैरह वजूद में आ गई। तालिबान ने मजीद कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो यहाँ हमारे मामूली इख्तलाफात की बुनियाद पर रजीम चेंज करवाने की सोच रखता है तो नामुमकिन है कि आप इसमें कामयाब हो सकें। अब ये बात जो है वो शहजाद अकबर साहब ने कही है। देखिए, इमरान खान साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी। उसकी एक वजह है। पहले तो आप ये देखें ना, सऊदी अरब ने और कतर ने कहा कि आप बातचीत करें अफगानिस्तान से। यही बात आपको इमरान खान ने कही तो DGISPR इतने गुस्से में थे कि जब वो बोल रहे थे तो उनके मुंह से झाग उड़ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। वो कौन है जो कहता है कि बातचीत करो, उनके साथ जो फितने हैं। इमरान खान के बारे में तो DGISPR को बहुत गुस्सा था जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की जाए, बातचीत की जाए। अब वही बात जो है वो सऊदी अरब ने और कतर ने की है, तो क्या DGISPR उसी लेवल का गमो गुस्सा दिखा सकते हैं? नहीं। देखिए, बात इमरान खान ने भी ठीक की है, बात सऊदी अरब ने और कतर ने भी ठीक की है, बात ओमान से भी जो बात आई है वो ठीक बात आई है। वो गलत बात नहीं है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को लड़ना नहीं चाहिए, बातचीत से मसला हल करना चाहिए। बात इन सब ने एक जैसी की है। मामला यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बात से इख्तलाफ नहीं है, शख्सियत से इख्तलाफ है। सऊदी अरब कहे तो ठीक है, कतर कहे तो ठीक है, इमरान खान कहे तो हम गाली देंगे, हम बदतमीजी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को या उसकी पार्टी को या उसका नज़रिए को फॉलो करने वालों को पसंद नहीं करते, उनसे वो नफरत करते हैं और वो नफरत उनके चेहरे पे, उनके तासुरात में नजर आती है। इमरान खान को दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इमरान खान इस लड़ाई को आज से लगभग 1.5 माह पहले भांप चुके थे। इमरान खान साहब ने पहले से ये बताना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है और ये पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था और बराह रास्त आसिम मुनीर साहब को कहा था कि ये अमेरिका की या मगरिब की खुशनुदी के लिए यहां अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर हालात ख़राब किए जाएंगे और ये एक नई लड़ाई में झोंका जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा था, ये 4-5 जगह पे उनका स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पे 15 सितंबर का आप इमरान खान साहब का ट्वीट उठाकर देखें, उसमें उन्होंने यही सब कुछ बताया था। 17 सितंबर का 2 दिन बाद का आप ट्वीट उठाकर देखें, उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा और 24 सितंबर को अगेन इमरान खान साहब ने यही बात कही थी। तो बार बार इमरान खान साहब ये बात दोहरा रहे थे कि ये वक्त आएगा और हमने देखा कि वो वक्त आया बदकिस्मती से। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि कुछ भी करके हालात को नॉर्मलाइज करें, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करें। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं आया। तो बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कुछ बंदे अफगानिस्तान की हुकूमत मांग रही है पाकिस्तान से कि ये दहशतगर्दी करते हैं अफगानिस्तान में, आप ये हमारे हवाले कर दें। इसी तरह कुछ बंदे पाकिस्तान की हुकूमत मांग रही है अफगानिस्तान से कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, आप ये हमारे हवाले कर दें। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ ताउन करें, कबायलियों को साथ मिलाएं और अपनी अपनी फोर्सेस को मुत्तहिद करें और दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग करें, लेकिन एक कंसेंसस के साथ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को लड़ाई के मोड से तो निकाले। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।